हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ मोशन जब पढ़े थे तो हमने दो बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया था। पहला था कि वो किस टाइप का पाथ ट्रेस करेगा। उसमें हमने क्या देखा था, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। नेक्स्ट हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि मोशन तभी होगा जब पोजीशन चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज अगर करेगा तो वो किस डायमेंशन में करेगा। अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन में पोजीशन चेंज करे तो वन डायमेंशनल, दो में करे तो टू डायमेंशनल, थ्री में करे तो थ्री डायमेंशनल। तीसरा हमारा मोशन को क्लासीफाई करने के लिए बेसिस होता है कि आपका जो मोशन है उसमें पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, मतलब कि क्या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम देते तो क्या हर एक टाइम पीरियड अगर अपन हर एक पीरियड में मेजरमेंट करते रहें तो क्या आप सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि आपकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। पाथ, हम पाथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अब किस तरह से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, कितनी जल्दी कितनी कम, वो बात कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमको दो टाइप्स ऑफ मोशन मिलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हमको नाम से ही समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म जैसे आप सब लोग स्कूल में जो ड्रेस पहन के आते हैं उसको हम यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर एक बच्चे के लिए एक जैसा है। ऐसे ही जब हम मोशन की बात करेंगे तो क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल, हर एक टाइम इंटरवल के लिए वो डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम। मतलब आप जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया हमारा, टाइम इंटरवल। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हर एक टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो सेम होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक स्टूडेंट्स तो मैंने इक्वली लिया, हर एक स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया, मतलब हर एक टाइम इंटरवल को बराबर लिया, लेकिन उन सब ने अलग अलग ड्रेस पहन ली, तो उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो गई, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या हो गया, हर एक अलग अलग टाइम इंटरवल में टाइम इंटरवल बराबर के हैं लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। टाइम इंटरवल 2 मिनट का माना तो हर बार 2 मिनट का ही है, उसमें आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो बराबर नहीं हो रही। मान लो 2 मिनट में पहले आपने बहुत स्पीड में बाइक चलाई, फिर थोड़ी स्लो कर दी, फिर स्पीड में चलाई, फिर स्लो कर दी, तो उस टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या, इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हमने एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी आसान हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आसान बनेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। अभी तक हमने सिर्फ पोजीशन पढ़ी है उसकी, और टाइम के बारे में देखा और पोजीशन के बारे में देखा, तो क्या पढ़ेंगे हम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहले आप मार्क करो एक्सिस। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा अपने प्रीवियस ईयर में, और जो फिजिक्स वाले हैं वो फिजिक्स सभी का होगा, तो फिजिक्स में आपने देखा ही होगा जब हमने चैप्टर नंबर जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, और वहाँ पे हमने बताया था कि दो एक्सिस होती है, एक्स एंड वाई। तो वो दो एक्सिस मार्क करो, एक्स एंड वाई। एक एक्सिस पे लो आप टाइम, एक एक्सिस पे लो पोजीशन। मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे टाइम को मार्क कर दिया, वाई एक्सिस पे पोजीशन को मार्क कर दिया। पहले मैं बना रहा हूँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पर रुका हुआ है, एक जगह पर स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पर है। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो क्या लगता है वो आपको अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर आप एक जगह पर बैठे हुए तो क्या आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, कि टाइम बढ़ रहा है तो आपकी घड़ी तो चल रही है, टाइम तो बढ़ रहा है, पर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये 3 लोग हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं, ए बी सी जो भी नाम है इनका, 100 मीटर की रेस है। अब ए क्या करा, थोड़ी देर दौड़ा और 50 मीटर जाने के बाद वो थक गया और वहीं पर बैठ गया। बी और सी ने क्या करा, 100 मीटर तक पहुंचा और वहाँ जाके फिर वो कुछ भी करे, अपन को उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ए था वो 50 मीटर तक चला और फिर वहीं पे बैठ गया। मतलब 50 मीटर तक तो वो मोशन में था, 50 मीटर के बाद रेस्ट में आया, तो उसने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 50 मीटर। या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कितनी है अब, 50 मीटर। तो यही मैंने इसीलिए एक पोजीशन मार्क करी ऊपर, कि ओरिजिन से कुछ ऊपर बनाया है एक पॉइंट मैंने पोजीशन का, कि हाँ इनिशियली इस पोजीशन पे था और अब टाइम के साथ वो पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, अब वो वहीं पर रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कैसा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर आपने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है तो। ओके, अब हम अगला देखते हैं। हमने जो दो टाइप ऑफ मोशन देखे, यूनिफॉर्म मोशन एंड
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लिया तो डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए, तो वही मैंने बना दिया। तो देखो मान लो आपकी घड़ी चल रही है ना, घड़ी चल रही है, 0 सेकेंड जब हुआ तो आपने 0 मीटर चला था। जैसे ही घड़ी ने 1 सेकेंड मूव किया, 1 सेकेंड हुआ घड़ी में, तो आपने 2 मीटर चल लिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इनिशियली जहाँ से शुरू किया था वहाँ से 2 मीटर चल लिए। अब जैसे ही एक बार और मूव करी, मतलब टोटल कितनी बार मूव कर गई, 1 2 बार, 2 टाइम्स जब मूव कर गई तो आपने क्या देखा कि ओरिजिन से वो 4 मीटर दूर चला गया है। जब तीसरी बार मूव करी तो आपने देखा कि ओरिजिन से 6 मीटर चला गया। अब टाइम इंटरवल कितना था हर एक के बीच में देखे तो 1 सेकेंड, फिर 1 से 2 के बीच में भी 1 सेकेंड, 2 से 3 के बीच में भी 1 सेकेंड। तो एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी वो देख लें हम। देखो पहले सेकंड में कहाँ गया, 0 से 2 मतलब कि 2 मीटर, फिर 2 to 4 मीन्स अगेन अगले सेकंड में 2 to 4 मीन्स 2 मीटर से ट्रेवल किया। 4 to 6 की बात करें तो फिर से 2 मीटर से ट्रेवल किया। मतलब इक्वल टाइम ले रहे हैं अगर तो इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इन पॉइंट्स को जब आपने ग्राफ पे लोकेट किया तो देखो टाइम लिया फिर से वही एक्स एक्सिस पे, पोजीशन लिया वाई एक्सिस पे। 0 के लिए एक्स कितना था, अगर t 0 तो एक्स भी कितना था 0। अगर t 1 हुआ तो एक्स कितना हो गया था 2, तो 1 के लिए 2 मार्क कर दिया और पोजीशन पॉइंट बना दिया मैंने येलो कलर से। 2 के लिए कितना था 4, t इक्वल्स टू 2 के लिए x कितना था 4, तो 4 मार्क किया, 2,4 पे पॉइंट बनाया, 3,6 पे पॉइंट बनाया। इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो मेरे को क्या मिला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्योंकि इनिशियली वो कहाँ पे था 0, अगर और कहीं होता है इनिशियली तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर इनिशियली 0 पे माना हमने इसलिए पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता है। किसी भी टाइप का यूनिफॉर्म, अगर वो कोई भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब हो सकता है कि आप बाइक जब चला रहे हैं तो शुरू के 10 मिनट तेज़ चलाएं, फिर अगले 10 मिनट स्लो चलाएं, फिर 5 मिनट और तेज़ चलाएं, फिर 5 मिनट और स्लो चलाएं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि आपने शुरू के 1 घंटे तक तो बहुत अच्छा चलाया, फिर बीच में से 5 मिनट थोड़ी सी स्लो कर ली स्पीड, फिर 1 घंटा तेज़ चलाएं, तो वो एक अलग ग्राफ बन जाएगा क्योंकि आपने पहले 1 घंटे में पोजीशन ज़्यादा तेज़ चेंज करा था, फिर अगले 5 मिनट में कम, फिर अगले 1 घंटे में फिर से तेज़। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपकी, ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट हो जाएगी कि आप किस तरह से वो बॉडी मोशन कर रही है उस पर डिपेंड। तो एक मैंने जनरल ग्राफ बना दिया जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। तो अदर देन स्ट्रेट लाइन कोई भी ग्राफ अगर आपको बना हुआ मिलता है तो वो किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आज हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा। उसके बाद हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सीखा अलग अलग काइंड ऑफ मोशन के लिए। थैंक यू सो मच।